हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर इस चैनल पे यूजीसी नेट की तैयारी होती है, पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की, और साथ में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जो यूपीएचईएससी एडवर्टीजमेंट 51 का एग्जाम होता है उसकी जो है जीएस के पोर्शन को यहाँ कवर कराती हूँ। ठीक है, तो वो वीडियोज आपको सुबह में मिलती हैं, मॉर्निंग में, और मतलब 8 बजे के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर जो यूजीसी नेट की वीडियोस हैं वो आपको शाम को मिलती हैं, शाम को 6 बजे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग री एग्जाम के लिए जो तैयारी आपकी होगी, जो अगस्त सितंबर में एग्जाम होना है, उसी के लिए अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे आपके यहाँ पर कवर कराए जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस इस टॉपिक को कवर करेंगे। A to Z सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी, क्योंकि इस बार भी यहाँ से क्वेश्चन बने थे 2000 जो अभी 18 को हुआ था आपका पेपर, 18 जून को जो एग्जाम कैंसिल हो गया था। तो इस तरह से ISA जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपको सारी चीजें, क्योंकि इसमें आपकी करंट से रिलेटेड चीजें भी जुड़ जाती हैं और प्लस बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपका है ही है। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। बाकी इसी तरह की सारी जितने भी इंपॉर्टेंट जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो एजुकेशन का, वो मैं यहाँ पर सारी चीजें कवर कराती हूँ। एजुकेशन विषय से अगर आप लोग कोई भी परीक्षा देने वाले हैं तो वो यहाँ पर आप ज्वाइन होकर सारी तैयारी कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं ISA के बारे में आपको क्या क्या चीजें कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो ये क्या है, 121 कंट्रीज, यहाँ पर देखिए ये जो है ना, इसमें ISA भारत द्वारा शुरू किया गया 121 देशों का गठबंधन है, और जिनमें से क्या है, अधिकांश धूप वाले, मतलब इन जो कंट्रीज थी इनको सनशाइन कंट्रीज कहा गया। ठीक है, तो मोस्टली जो इसमें अधिकतर कंट्रीज थी वो सनशाइन कंट्रीज थी। सनशाइन से मतलब है जो जिन पर कि सूर्य का प्रभाव ज्यादा रहता है। ठीक है, अभी क्यों हुआ था और इसके पीछे क्या उद्देश्य था, तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को मुकाबला करने के लिए, मतलब इसको कंपनसेट करने के लिए कि जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है, इसको कंपनसेट करने के लिए सोलर एनर्जी का यूज हम किस तरह से कर सकते हैं, इसी के लिए इस जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत की जो है कल्पना की गई थी। और इसके गठबंधन का विचार अगर हम कहें तो देखिए, यहाँ पर ये जो इसका गठबंधन का अगर शिकार इसकी जो बात की गई थी, इसको भारत और फ्रांस द्वारा, ठीक है, भारत और फ्रांस के द्वारा 2015 में पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 में लॉन्च किया गया था। देखिए, इसके पीछे का जो बात है वो ये है कि इसके गठबंधन का जो विचार था, भारत और फ्रांस ने इसके विचार की कल्पना की थी। उस समय भारत के जो PM थे, यहाँ पर आप देखिए, इस चित्र को इसलिए दिया है ताकि आपको ये फिगर याद रहेगा तो सारी चीजें याद रहेंगी। उस समय जो PM थे नरेंद्र मोदी जी थे, और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद। ठीक है, इन्होंने ही यहाँ पर इसके विचार की कल्पना की थी, और 2015 में पेरिस में जो आयोजित जलवायु परिवर्तन पर, यहाँ पर देखिए एक UNFCCC है ना, ये जो था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, मतलब इसका फुल फॉर्म आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, UNFCCC। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके 21वें सम्मेलन मतलब COP21। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं, इनको आपको याद रखना है। पहला है भारत और फ्रांस के द्वारा 2015 में पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, मतलब यहाँ पर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके है ना, ये वाला जो है, इसके 21वें सम्मेलन COP21 मतलब कन्वेंशन ऑफ पार्टीज। ठीक है, तो कन्वेंशन ऑफ पार्टीज ये आपको पता होना चाहिए, इसी को यहाँ पे COP कहा गया, COP21। ठीक है, इसमें इसके अवसर पे ISA की स्थापना करने पर सहमति व्यक्त की गई थी। तो इतनी सारी चीजें, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, और ये सारी चीजें आपको पता भी होंगी। अब इसके मुख्यालय की बात करें तो गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, और इसको शुरू करने का उद्देश्य क्या था, तो किसी भी चीज को मतलब कोई भी काम शुरू किया जाता है तो यहाँ पर इसका भी उद्देश्य था कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी को यूज करना,
और उद्देश्य इसलिए था जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए सौर ऊर्जा के कुशल दोहन के लिए काम करना। मतलब जो भी यहाँ पर सोलर एनर्जी है इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करना, और जो भी आपकी जो ये थी जिसमें कहा गया फॉसिल फ्यूल्स, मतलब कोयला, पेट्रोलियम और तेल जैसे जैव ईंधन की तुलना में सोलर एनर्जी के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देना। और यहाँ पर देखिए ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। सौर ऊर्जा से समृद्ध देशों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना, इसीलिए ये जो सनशाइन कंट्रीज थी, ठीक है, इनको ही यहाँ पर, इसीलिए इनको जो है यहाँ पर लिया गया, ये सारी चीजें शामिल थी इसमें। सदस्य कौन बन सकता है, तो देखिए यहाँ पर इसके मेंबर्स की अगर बात करें तो इसमें जो मेंबर्स है ना, ये सभी के लिए, जो संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के लिए खुला था। और वो देश जो कर्क और मकर रेखा है ना, यहाँ पर आप याद रखिएगा, कर्क और मकर रेखा है ना, इसके बीच में जो भी आते हैं, वो कर्क और मकर रेखा के बीच जो भी देश स्थित हैं वो यहाँ पर शामिल हैं। ठीक है, इन्हीं को सनशाइन कंट्रीज भी कहा गया। उद्देश्य क्या था ये भी बता दिया है ना। अब देखिए यहाँ पर इसकी जो की एक्टिविटीज क्या थी, प्रमुख गतिविधियां, तो इसमें सौर ऊर्जा और टेक्नोलॉजी की लागत को कम करना, ठीक है, और जितने भी सर्वोत्तम प्रथा, मतलब सोलर एनर्जी से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी टेक्नोलॉजीज हैं, उनके लिए एक नेटवर्क बनाना, और 2030 तक सौर ऊर्जा में $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ये वाले कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि 2030 तक सोलर एनर्जी में $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक निवेश जुटाना, ये इसके की एक्टिविटीज थी। उद्देश्य आपको पता लग गए, ठीक है, क्योंकि इसमें करंट अफेयर की भी चीजें हैं तो आपको पता होना चाहिए, है ना। अब देखिए मेंबरशिप की बात करें तो जितने भी यूनाइटेड नेशंस के कंट्रीज हैं सभी के लिए खुला हुआ है, और अब तक 119 देशों ने ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका फ्रेमवर्क था इस पर इन लोगों ने अपने हस्ताक्षर किए हैं 119, और 99 देशों ने, देखिए, पूर्ण सदस्य बनने के लिए आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अनुसमर्थन, मतलब जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स थे, तो 99 देशों ने, लेकिन अब 100 हो गए हैं। ठीक है, करंट का ही सवाल आपसे बनता है, तो अब क्या है, 100 जो कंट्रीज हैं वो बन गई हैं। कौन कौन सी हैं ये बता देते हैं। ठीक है, तो करंट से संबंधित सवाल है, करंट अफेयर में देखिए ये आपसे बन सकता है कि जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन सा देश है, तो वो स्पेन बन गया है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर 99 नंबर पे आपको स्पेन को याद रखना है, और अगर अब 100वें की बात करें तो आधिकारिक तौर पे अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य कौन है, पैराग्वे। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है ना। स्पेन क्या है, यूरोपीय संघ का सदस्य है। ठीक है, तो इस तरह से ये करंट अफेयर्स के कुछ जो रिलेटेड आपके यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि करंट के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। कुछ PYQs को भी देख लीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपको लाइक करने को नहीं कहा, लेकिन आपने किया भी नहीं होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अगर अच्छी लगी है तो, क्योंकि यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्लस करेंट अफेयर फिर PYQs सारी चीजें यहाँ पर मैं एक ही वीडियो में देना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम भी लगता है बनाने में। सारे PYQs देखने रहते हैं तब मैं आपके लिए कोई एक वीडियो लाती हूँ, है ना। तो इसलिए जिससे कि आपका एक ही वीडियो से काफी सारी चीजें आपकी कवर हो जाएं। आप PYQs देखिए, यहाँ पर ये सारे PYQs आपसे पूछे जा चुके हैं। इसमें है, ये दिसंबर में 2023 में पूछा है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का दृष्टिकोण, आइए हम सब मिलकर सूर्य को उज्जवल बनाएं, पहला कथन है। और दूसरा है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मिशन जो है वो ये है, हर घर में रोशनी होगी चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। इंग्लिश में भी यहाँ पर देख सकते हैं इसके विजन की बात की गई, लेट अस मेक द सन ब्राइटर, है ना। तो दोनों चीजें सही हैं। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, एवरी होम विल हैव लाइट नो मैटर हाउ फार, है ना, कितनी दूर है इससे मतलब नहीं है, हर घर में रोशनी हो। और आइए हम सब मिलकर सूर्य को उज्जवल बनाएं। सोलर एनर्जी से सवाल आपके अभी बहुत बनते हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे आपके सवाल बन सकते हैं। तो ISA को पूरा अच्छे से कवर करिएगा। ठीक है, 2024 में भी सवाल आपका बना है, जो 18 जून को क्वेश्चन जो अभी आपका पेपर हुआ था उसमें भी यहाँ से पूछा गया है। ये क्वेश्चन देखिए आपका जो 18 जून को आया था, ये वाला है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन वो गठबंधन देश है जिसमें अधिकांश आंशिक रूप से या पूरी तरह से स्थित हैं। तो
कौन से वो देश हैं, तो मैंने आपको अभी बताया कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो भी देश हैं वो इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंकर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, तो कर्क रेखा और कैप्रिकॉन और मकर के बीच में, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ये चीजें थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखो, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की आधिकारिक भाषाएं, ये भी आपको मार्च में पूछा गया क्वेश्चन। इसमें आपकी कौन कौन सी हैं, तो हिंदी, इंग्लिश और फ्रेंच, है ना। ये हिंदी, इंग्लिश एंड फ्रेंच, इसको कुछ चीजें तो बिल्कुल याद करने वाली हैं, उनको आप एज इट इज याद करोगे, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट आप देखो, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष का पद भारत के पास है। तो यहां पर देखिए, इसमें ये वाला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट राइट है। दूसरा कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य नहीं है। ये गलत है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ISA का सदस्य है ना, 2019 में शामिल हुआ था। तो ये वाला आपका रॉन्ग हो जाता है, ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। इसीलिए पूरी थ्योरी का पता होना चाहिए, क्योंकि जो ट्रू फॉल्स वाले हैं ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आप देखो, और आप देखिए, इसीलिए मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट पहले बताती हूँ, फिर PYQs देती हूँ, ताकि आपको ये पढ़ के मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ो और उससे फिर आप क्वेश्चन को भी लगा पाओ, है ना। ऐसा आपका उद्देश्य होना चाहिए। अगला जो कथन है, देखिए पहला कथन है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को COP24 के मौके पर लॉन्च किया गया था। ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इसको लॉन्च किया गया था COP21, है ना। इस मौके पर जो है पेरिस में जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था 30 नवंबर 2015 को, है ना, COP21 में ही हुआ था। तो ये वाला रॉन्ग हो जाता है, COP24 में नहीं हुआ था। और दूसरा है, ISA को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन ने लॉन्च किया था। तो देखिए ये वाला भी रॉन्ग है, इसलिए क्योंकि इन दोनों ने गठन और प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन लॉन्च नहीं किया था। ठीक है, अपना विचार रखा था कि इसका गठन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लॉन्च नहीं किया था। तो ये आज के कुछ क्वेश्चन थे जो PYQs के माध्यम से आपको बताए गए, और साथ में करंट अफेयर की भी सवाल, और प्लस इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में जो चीजें इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो आपके सवाल, मैक्सिमम सवाल यहीं से कवर होंगे। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा, क्योंकि हर दिन आपको न्यू कॉन्सेप्ट ऐसे ही जो भी इंपॉर्टेंट्स हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ कवर करवाऊंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक चैनल पे बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।